नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो बेहद ही सामान्य स्तर पर रहता है और ये प्रेडिक्शन आपके लगन को आधार मानकर प्रत्येक ग्रहों का जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। जैसे कोई हफ्ता आपका कैसा बीतेगा, अब इसके प्रेडिक्शन का बड़ी सिंपल सा रूल है। आप अपने लगन चार्ट को ओपन कीजिए और उसके बाद बाकी ग्रहों की स्थिति को भी देखिए और सभी को एक साथ मिक्स करके आप उसके रिजल्ट के बारे में चेक कर सकते हैं कि साप्ताहिक राशिफल आपका कैसा जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा ये बीतेगा समय। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो लग्नेश होता है वो मंगल होता है और मंगल अभी भी आपके सूर्य के साथ आपके लगन से पंचम में बैठा है। लग्नेश पर किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी मुझे गोचर में नहीं दिखाई दे रही है। तो ये समय जो रहेगा, चंद्रमा आपके द्वितीय से लेकर पंचम स्थान तक गोचर करेगा और ये जो गोचर रहेगा चंद्रमा का आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक तो परिवार में किसी प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मेष लगन वाले जातकों के लिए परिवार में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और साथ में इस महीने मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई भी काम बिना मेहनत किए सेटल होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप किसी अंतिम परिणाम तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, थोड़ी मानसिक चिंताएं इस हफ्ते भी लगी रहेंगी, चाहे वो आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो या किसी भी प्रकार का जो मानसिक तनाव रहेगा इस महीने, इस हफ्ते के जो अंतिम दिन रहेंगे उसमें आपको ये परेशान कर सकता है। तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए आपको बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो राशि परिवर्तन हुआ है बुध का, जो आपका मारक ग्रह है, उससे बचने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना ही चाहिए। अब हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर होगा। लगन से चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लिए एक मिश्रित परिणाम यहाँ पर लाएगा। एक तरफ जहाँ पर माता को कष्ट भी इस हफ्ते देगा, माता के हड्डियों से संबंधित तकलीफ भी देगा, वहीं दूसरे वक्त में देखा जाए, दूसरे समय में देखा जाए तो थोड़ा जीवन साथी के साथ विवाद भी अकस्मात उत्पन्न कर सकता है। वृषभ लगन वाले जातकों को धन अर्जन करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा इस हफ्ते का की स्टार्टिंग, क्योंकि अभी आपका जो धनेश है वो थोड़ा सा डिग्री वाइज कैपेबिलिटी लेकर आगे बढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ने दीजिए। जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ही इस हफ्ते के बाद कुछ और अच्छा हो सकता है धन के लिए, लेकिन इस हफ्ते में धन के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा ज़रूर रहेगा और नौकरी व्यवसाय में भी सामान्य हफ्ता ही ये बीतेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में आपका लग्नेश अब उच्च का हो चुका है और इसने शुक्र का नीच भंग भी किया हुआ है। अब आगे क्या होगा इस हफ्ते, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके द्वादश से लेकर आपके तृतीय स्थान पर रहेगा। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में धन का मालिक है, विदेश में जा रहा है तो विदेशों से आपको लाभान्वित करेगा। ऑनलाइन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उससे पॉजिटिव। और एक प्रकार से देखा जाए थोड़ा हफ्ते का जो पहला दिन रहेगा कुछ खर्चों से भरा हुआ रहेगा, कुछ ना चाहते हुए भी खर्च आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति जो होगी वो सामान्य होती जाएगी और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। को काफ़ी दिनों से रुका हुआ कोई कार्य मिथुन लगन में इस हफ्ते के मध्य में जाकर पूरा होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा शरीर में थोड़ा आलस्य की अधिकता भी रहेगी। सूर्य देवता जो हैं अभी भी आपके लगन से तृतीय स्थान पर है, तो थोड़ा सा अभी भी शरीर के अंदर आलस्य उत्पन्न कर सकते हैं और कोई छोटी यात्राएं भी इस हफ्ते में मिथुन लगन वाले जातकों का देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहने वाला है।
कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चंद्रमा का गोचर आपके इनकम से लेकर आपके धन तक हो रहा है, यानी आपके एकादश से लेकर द्वितीय स्थान पर हो रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो 2 दिन है, यानी हफ्ते का जो स्टार्टिंग है 30 अगस्त और 31 अगस्त, वो सामान्य रूप से आपका अच्छा बीतेगा। लेकिन उसके बाद 1 तारीख 2 तारीख को ज़बरदस्त यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा से थकावट भी शरीर महसूस करेगा और गुप्त शत्रु भी थोड़े से इस समय हावी होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा और हफ्ते का जो अंतिम रहेगा टाइम, अर्थात 4-5 सितंबर की मैं बात करूं, तो ये टाइम आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो पैसे कुछ एक बड़ा अमाउंट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, या किसी बिजनेस डील के लिए जो आप लगातार लगे हुए हैं उसमें डिले अगर हुआ है तो उसके भी पूर्ण होने की संभावना इस हफ्ते मैं देख पा रहा हूं। और हफ्ते का अंतिम दिन जाते जाते आपको कुछ धन लाभ कराते हुए जाएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्क लगन वाले अपने लीवर के तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लीवर जो है, अर्थात जो बृहस्पति देव हैं, वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होकर आपके अष्टम में जाकर बैठे हैं। तो लीवर संबंधित समस्याएं गोचर में प्रत्येक कर्क लगन वाले जातकों को दे सकते हैं। इसके बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन का जो ये हफ्ता रहेगा, आपके लगन से चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो दशम स्थान से लेकर लगन तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब इसमें होने क्या वाला है, एक तो स्टार्टिंग जो रहेगा बेहतरीन रहेगा, उच्च का चंद्रमा रहेगा। और स्टार्टिंग हफ्ते का देखा जाए तो कई विदेशों से आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश कहने का मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप इम्पोर्ट करते हैं, कहीं से बाहर से लाते हैं, उससे आपको कुछ पैसे यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बाहर से कोई धन लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा इस हफ्ते काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। और हफ्ते का स्टार्टिंग निश्चित रूप से 2 दिन बहुत अच्छा है। उसके बाद जो बाकी 5 दिन बच रहे हैं उसमें से 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर थोड़ा सा मेहनत वाला टाइम दिखाई दे रहा है, खर्च की अधिकता रहेगी और अकस्मात कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं भी हो सकती हैं, और यात्राएं करना आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके बाद अंतिम दिन जो रहेगा हफ्ते का, अर्थात 5 सितंबर की बात किया जाए तो ये टाइम भी आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। तो ओवरऑल बहुत कठिनाई वाला टाइम मैं सिंह लगन का भी नहीं देख पा रहा हूँ। और व्यापार और कर्म के स्थान के, यानी कार्यस्थल में आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चंद्रमा आपके भाग्य में जा रहा है। चंद्रमा भाग्य में जाकर उसके बाद आपके 12th हाउस में जाएगा, तो अकस्मात लंबी दूरी की जो यात्रा होंगी वो बन जाएंगी। लंबी दूरी की यात्राएं बन सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और यात्राएं आपको करनी भी चाहिए। इस समय चंद्रमा का जो गोचर बन रहा है, पहले 2 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे बीतने वाले हैं, चाहे वो नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कहा जाए। लेकिन छोटे भाई बहनों से अभी भी विवाद की संभावनाएं गोचर में मैं देख पा रहा हूँ। गले में इन्फेक्शन होता हुआ इस हफ्ते भी मैं देख रहा हूँ, इसलिए गले से रिलेटेड जो है आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक तो आपका जो चेस्ट का जो एरिया है वो रोग में जाकर बैठा है, और गले में भी परेशानी। तो कोविड में तो यही निशानी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कन्या लगन वाले जातकों को कोविड होने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन जब 3rd हाउस और 4th हाउस दोनों पीड़ित हों और 2nd हाउस भी बहुत अच्छे जगह पर ना हो, तो ऐसी कंडीशन कंफर्म करती है कि कुछ ना कुछ निमोनिया हो जाना या गले में परेशानी होना, ऐसी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में पहला 2 दिन जो रहेगा, जल क्षेत्र से एकदम दूर रहिएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जल दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, और जल दुर्घटना होने के कारण आपको या तो जल दुर्घटना करा देगा, या तो टाइफाइड वगैरह जल से रिलेटेड कुछ ऐसी परेशानी होगी जो कि आपको विकार ला सकता है, आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है, लेकिन धार्मिक यात्राओं पर आपका निकलना एक शुभ संकेत देगा, और आपको
आपको जॉब के लिए अच्छा हो जा रहा है। जिनके जॉब नहीं मिले थे उस हफ्ते जॉब मिलने में संभावना मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा बन रहा है। और हफ्ते का अंतिम दिन भी इनकम में चंद्रमा जाएगा तो इनकम भी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल कोई निगेटिविटी मुझे तुला लगन में भी नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आपका जो है वो सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करता हूँ। तो वृश्चिक लगन में यहाँ पे चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके सप्तम स्थान से लेकर आपके दशम स्थान तक रहेगा। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में एक तो भाग्य का मालिक है, तो जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग बना देगा। और सूर्य मंगल की जो युति बन रही है दशम स्थान पर, कुछ बहुत ही ज़्यादा कोई एक नया काम जिसमें आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होगा वो आपको मिलेगा। और जिम्मेदारियां इस समय कार्य को लेकर ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई लोग आपके जो कार्यशैली को लेकर आपकी तारीफ भी करेंगे और कार्य के क्षेत्र में आपको लगातार लगे रहना चाहिए। कुछ अच्छे पोजीशन पे जाकर ही ऐसा संभव दिखाई दे रहा है। और गोचर में कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, इस जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिए। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आपके जो संतान है, संतान के लिए भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं गोचर में। हालांकि सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन संतान के पक्ष से कुछ नकारात्मक प्रभाव अभी भी आपको मिल सकता है। ये कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही आउटपुट आने वाला है। ओवरऑल अच्छा टाइम रहेगा। और महीने का जो ये जो स्टार्टिंग होगा सितंबर का, 1 सितंबर और 2 सितंबर थोड़ा चिंताजनक रहेगा। यहाँ पर आपके पैसे अकस्मात खर्च हो सकते हैं और अनचाहे मतलब आप नहीं चाहते हुए भी उस पैसे को खर्च करेंगे। और जल वाले क्षेत्र से आपको दूर भी रहना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में होगा। और साथ में आपका लग्नेश जो है आपके लगन से तृतीय स्थान पर है, तो मेहनत आपको ज़्यादा कराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पिता का यहाँ पर सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी नहीं होने वाली है महीने का, क्योंकि चंद्रमा 6वें में रहेगा तो एसिडिटी भी देगा और राहु के साथ भी ये पीड़ित रहेगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो है मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि एसिडिटी की समस्या या गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम होगी वो ज़्यादा आपको परेशान करेगी, इसलिए यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ेंगी। लेकिन धन आने में भी क्या होगा, जो धन बहुत तेज़ी से आता था उस धन आने में भी थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 3 और 4 सितंबर को, उसमें भी मैं बार बार बोल रहा हूँ जल वाले एरिया में जाने से बचना चाहिए। और गले में विकार धनु लगन वाले जातकों को हो सकता है। अंतिम दिन जो हफ्ते का रहेगा वो सामान्य रूप से अच्छा बीतेगा। तो इस हफ्ते में कोई बड़ी डील हो जाए, ऐसा कोई बड़ी डील होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है धनु लगन वाले जातकों के लिए। और ये टाइम थोड़ा सा सावधानी बरतने वाली है, कुछ ना कुछ परेशानी गोचर आपको ज़रूर देने वाला है। इसके अलावा मकर लगन की बात करते हैं। तो मकर लगन में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम से अष्टम में होगा। तो स्टार्टिंग जो 2 दिन रहेंगे वो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद रोग में जब चंद्रमा जाएगा और खुद आपके जीवन साथी का स्वामी है, तो हो सकता है 2 बातें हो सकती हैं। या तो आपके जो जीवन साथी हैं उनके शरीर में कुछ परेशानियों, अस्पतालों के खर्च बढ़ जाएंगे, या तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ वाद विवाद होने की संभावना। इन दोनों में से कुछ तो ज़रूर होगा जो मैं गोचर में देख रहा हूँ। और ये सामान्यतः 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में होगा। हफ्ते का अंतिम दिन जो रहेगा वो मानसिक पीड़ा देने वाला ही होगा। और ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है मकर लगन वाले जातकों के लिए, इसलिए शनि का बीज मंत्र भी आपको यहाँ पर करना है। और कोशिश कीजिए कि पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक ज़रूर जलाइए, ऐसा करने से भी आपके लिए अच्छा परिणाम मिलेगा। अब मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में 2 बातें स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है। चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ स्थान से लेकर सप्तम स्थान पर हो रहा है। तो स्टार्टिंग का दिन जो रहेगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हफ्ता रहेगा आपके लिए। कुछ भी आप काम करेंगे वो लास्ट पॉइंट पे 99.9% होकर वो काम रुक जाएगा, जिससे कि मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और थोड़ा सा मानसिक रूप से आप ज़्यादा ही
कंफ्यूज रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूजन के योग यहाँ पर बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा तू मैं बना रहेगा। पार्टनर के साथ अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर आपके हैं तो उनके साथ भी कुछ तू मैं हो सकता है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। और गोचर में बुध हालांकि आपके आयु में बैठा हुआ है और शुक्र का नीच भंग किया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिंग भी रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए इस समय किसी प्रकार के जॉब में स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। दूसरी बात, धन संबंध में देखा जाए तो धन से रिलेटेड कहीं से जो फंसा हुआ पैसा था वो तो आ जाएगा आपके पास, या जिस पैसे की आपको उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा वो पैसा आपको मिल सकता है। पैसे के लिए मुझे इस हफ्ते में दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ मानसिक चिंताएं जो रहेंगी, चाहे वो माता के लिए हो या आपके भूमि वाहन मकान से संबंधित हो, उससे लेकर कुछ परेशानियां आपको इस समय बढ़ाएगा। अंतिम लगन यानी मीन लगन, देखिए मीन लगन की बारे में बात करूं तो चंद्रमा का गोचर जो होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग के जो 6 दिन है वो आपके लिए अच्छे बीतने वाले हैं। हर प्रकार से देखा जाए तो बड़ी अच्छा है। आपका पंचमेश आपके तृतीय स्थान पे उच्च का होकर बैठ रहा है, तो यहाँ पर अकस्मात प्रेम प्रसंग का बढ़ना इस हफ्ते, और दूसरा आपको मेहनत भी काफ़ी कराएगा। हालांकि राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष जो रहेगा हफ्ते के स्टार्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चंद्रमा मिथुन में और कर्क में जाएंगे वैसे वैसे आपको पॉजिटिव परिणाम ये देते रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में भी कुछ अवसर जो रुके हुए थे उसमें जो स्टॉप लग गया था वो इस बार आपको अवसर देगा, और इस अवसर के कारण आप पॉजिटिव फील करेंगे। दूसरा, जो चंद्रमा जैसे ही आपके स्वराशि हो जाएगा, पंचम में जाएगा, वैसे ही आपका प्रेम प्रसंग तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्रेम प्रसंग बढ़ने वाले हैं ये मीन लगन वाले जातकों के लिए। और से विद्यार्थी वर्गों के किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेष रूप से जो बाहर के जो परीक्षा होते हैं उसमें एकदम परफेक्ट टाइम होता है, चाहे जीआरई कहा जाए, जीमेट कहा जाए। ऐसे जो विदेश में जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, एकदम सही टाइम है। इस हफ्ते अगर आपको डेट मिलता है तो आप डेट ले लीजिए। बेटर होगा कि 3 सितंबर या 4 सितंबर का डेट लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम, गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है। तो और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इस समय आपके लिए कोई बहुत रोग की संभावना हो जाए ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये था कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये समय। आइए आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। जो लोग टाइप कर रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे वो सौरभ जोशी जी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इनका जो बर्थ डिटेल है वो 18 जून 2002 है। देखिए एक आधी लोग का क्वेश्चन अभी मैं ले पाऊँगा क्योंकि कंसल्टेशन ऑलरेडी चल रहा है। जो विदेशों के कंसल्टेशन होते हैं वो रात्रि 8 बजे से स्टार्ट होते हैं, 11 बजे रात तक चलते हैं। और विदेशों के जो क्लाइंट हैं उनके कंसल्टेशन जूम के थ्रू या टेलीफोनिक होता है, तो टाइम वहाँ पर हमें देना पड़ता है। 18 जून और 2002, और साथ में आपने टाइमिंग जो पूछा हुआ है, टाइमिंग दिया 9:19 सुबह का, 9:19, 9:19। और जगह जो है वो आपने जगह मेंशन नहीं किया है सौरभ जोशी जी, आपने जगह मेंशन नहीं किया है। सीए के बारे में आप पूछ रहे हैं, प्लीज़ आप जगह बताइए क्या है, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। क्योंकि जगह अगर आप नहीं देंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देना होता है। आंसर शायद आ गया, इनका मेरठ में जन्म हुआ है। तो आपका सीए से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीए में आपका क्या रहेगा, वो आप पूछना चाहते हैं, तो चेक कर लेते हैं क्या चीज़ें बन के निकल के आ रही हैं, आपकी कुंडली क्या कहती है। तो मेरठ में आपका जन्म हुआ है। अभी कुंडली आपकी जनरेट हो रही है। उससे पहले बाकी लोगों को भी मैं बता दूं कि महादेव लाइव सेशन का अभी आयोजन कुछ दिन पहले किया गया था, और दोबारा इसका सेशन किया जाएगा, जल्दी आपको बताया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। सौरभ जी, आपकी कुंडली कर्क लगन की बनती है, और साथ में जो एग्जामिनेशन का जो मालिक अगर आप देखिएगा उसमें केतु बैठा हुआ है, यानी चतुर्थ स्थान पे, पंचम स्थान पर केतु बैठा हुआ है। और केतु का बैठना
एक तो पढ़ाई को रोकना, जिस जगह केतु बैठता है उससे मोक्ष देना। तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है गोचर में सफलता आते हुए। कम से कम जब तक केतु यहाँ से नहीं निकल पाएगा तब तक आपको परेशानी तो देने वाला है, और ये परेशानी थोड़ी सी कष्टप्रद रहने वाली है और आपको काफ़ी मेहनत यहाँ पर करना पड़ेगा। गोचर हालांकि काफ़ी अच्छा अभी बना हुआ है, जिसमें बाहर जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके लिए अच्छी है कुंडली में, लेकिन मेहनत आपको काफ़ी करना पड़ेगा। और सीए के एग्ज़ामिनेशन अगर कहा जाए इस साल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे। मुझे जो डेट दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद का जो डेट होगा वो अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये एक आध लोगों के जो क्वेश्चन थे मैंने अभी ले लिया है, समय थोड़ा था तो मैंने ले लिया, और अभी मैं कंसल्टेशन के लिए बिजी हो जाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में भी रखिएगा, ताकि हमारे जो न्यूज़पेपर निकलते हैं ज्योतिष समाचार और जो हमारी मैगजीन निकलती है ज्योतिष विज्ञान, उसमें आपके क्वेश्चन हो सकता है सम्मिलित कर लिए जाएं। तो वो आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे मैगजीन को। और ज्योतिष समाचार कुछ ही दिनों में एक ऐसा न्यूज़पेपर होगा जिसमें वीकली वर्जन रहेगा, पूरे हफ्ते का पूरा पेपर रहेगा। न्यूज़पेपर बड़ा 8 पेजेस का रहेगा, और काफ़ी मेहनत करके वी आर वर्किंग, हमारी पूरी टीम लगी है कि इसको अच्छे तरीके से ज्योतिषीय विश्लेषण को आपके पास पहुंचाया जाए। सिमरत जी पूछ रहे हैं कि अखंड भारत 2047 को बनेगा, लेकिन भारत क्या ये पार्ट हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, इस पर अभी मैं प्रतिक्रियाएं पहले भी दे चुका हूं। बनना तो भारत को हिंदू राष्ट्र 500% है, निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो टाइम चल रही है भारत की कुंडली, उसमें थोड़ी सी परेशानी ज़रूर दिखाई दे रही है, और इस कारण से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर रहेगा। और जो नेतृत्व चल रहा है इस समय योगी जी का और मोदी जी का, ये नेतृत्व आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और इस कारण से देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर एक अकस्मात काफ़ी और परिवर्तन होने वाला है नवंबर दिसंबर में, हमें वेट करना चाहिए उस परिवर्तन के लिए। अभी के लिए इतना ही। आपका ये हफ्ता अच्छा बीते, और जो सितंबर महीने का राशिफल है वो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ओम नमः शिवाय।